हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर पॉलिटी एंड लॉ, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंटली? मिस्टर आर वेंकटा रमनी हमारे प्रेजेंटली 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये 1 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पद संभाला। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, टोटल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में दिया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में। और टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल 250 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं, या फिर टोटल मेंबरशिप कितनी है काउंसिल ऑफ स्टेट की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में दिया गया है हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स के बारे में। यहाँ पर टोटल है 552 मेंबर्स, जिसमें 530 जो है डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं, और 530 और 20 को आप ऐड करोगे तो 550 बन जाते हैं। फिर 2 एंग्लो इंडियन भी यहाँ पर नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो टोटल 552 बना। लेकिन एक ट्विस्ट है, देखिए प्रेजेंटली अभी 543 सीट्स भरी हुई है आपके हाउस ऑफ पीपल की। लेकिन देखिए 104 अमेंडमेंट ये 2019 में जो आया था, इसने आपके 2 जो मेंबर आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अमेंडमेंट नंबर याद रखिएगा, 104 है, 2019 के अंदर आया। और 2 एंग्लो इंडियन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बताता है। आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 में हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, नंबर ऑफ जजेस, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने रहते हैं? 34 कैसे? 33 प्लस 1 जो है आपका ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 33 प्लस 1 टोटल 34 का स्ट्रेंथ रहता है। अभी प्रेजेंटली आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस उदय उमेश ललित। ये 27 अगस्त 2022 से बनाए गए हैं, और ये 49th नंबर के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया कौन थे? तो जस्टिस हरीलाल जयकिशुनदास कानिया आपके फर्स्ट सीजेआई थे। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सेकंड कौन थे, क्योंकि हम सेकंड पे कभी ध्यान नहीं देते, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई, सबसे लंबे समय का टेन्योर किसका रहा था? जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक। और शॉर्टेस्ट सर्विंग सीजेआई जस्टिस कमिल नारायण सिंह, 21 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991, 17 दिन का इनका कार्यकाल रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर आपके जजेस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट एज क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज 65 रहता है। अपना रेजिग्नेशन लेटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस सॉरी, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देखिए ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, रेजिग्नेशन भी इनके नाम पर ही होता है, तो बहुत सिंपल है याद करना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए जजेस का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आर्टिकल 124 में दिया गया है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आर्टिकल नंबर ज़रूर याद रखना, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है आपके लिए। ओके, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 5 years जज ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, मतलब टोटली किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में वो एज ए जज वो अपना काम कर चुके हों। टोटल मिनिमम क्वालिफिकेशन है 5 साल तक के वो जज रहे होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, एक या एक से ज़्यादा, या फिर 10 साल तक एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट सॉरी, किसी हाई कोर्ट में एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के अंदर वो 10 साल तक एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस कर चुके हों, या फिर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड अगर जूरिस्ट हैं तो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। अनदर पॉइंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 124 का क्लोज 4 यही बताता है प्रेसिडेंट विल रिमूव, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है उन्हें रिमूव करने की। किस तरीके से?
एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है, तो आपको दोनों हाउसेज में उस प्रपोजल को एड्रेस करना पड़ेगा। सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जिस हाउस में आप उस प्रपोजल को प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे मेजॉरिटी से उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एंड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, और उस प्रपोजल पर मेजॉरिटी 2/3 होनी चाहिए। जितने मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट है और जिनके पास वोटिंग का राइट है वो 2/3 मेजॉरिटी से उसे प्रपोजल को पास करेंगे, तभी आगे वो प्रपोजल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा सेम सेशन के अंदर, और प्रेसिडेंट उस पर अपना विचार करेंगे और डिसाइड करेंगे। अब ग्राउंड्स क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के? सिंपल है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बहुत सिंपल है बट पूछा जा सकता है। ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, तो ओथ प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 148 कैग, कई बार कैग की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की फुल फॉर्म है। प्रेजेंटली मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके कैग के हेड हैं। 8 अगस्त 2020 में इन्होंने अपना पद संभाला। ये आपके 14th नंबर के कैग के हेड हैं। तो चेहरा देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कैग के बारे में पूछा जाता है, कई बार आपसे क्या पूछते हैं, आर्टिकल पूछ लेते हैं, आपसे कैग की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, आप प्रेजेंटली कौन है कैग के हेड, तो मिस्टर मुर्मू। तो चलिए ये सारा था इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी तरह बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे। सिंपल, ये समझने में सिंपल लग रहे हैं बट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।